हाँ माँ, मेरा गला सूख रहा है, कहीं से पानी तो ले आना बेटे। अच्छा अभी लाता। अच्छा पानी नहीं, लगता है ये कोई माया भी बन अरे छिप कर अट्टहास करने वाले, वीर है तो मेरे सामने आ। आयर, माया का चमत्कार क्या दिखाता है? सामने आ, तो मैं तुझे अपने धनुष बाण का चमत्कार दिखाता हूं। तुम जो भी हो प्रकट हो जाओ, तो मैं भी दिखाता हूं अपने धनुष बाण का चमत्कार। सामने आओ। क्यों? अब पहचान ले मुझे। ये ले। और इतने बाण हैं। चलाओ चलाओ।
राजकुमारी जी, वो देखिए हिरण। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। घबराइए मत। हाँ। संभालिए। जल्दी से पकड़ लो मुझे। अरे, बेचारी घबरा के मूर्छित हो गई। क्या करूं? पानी। अरे, अचानक कन्या कहां से हो गई? ओह, तो आप मूर्छित नहीं हुई? आपको चकित किया तो हो ही गया। यूं घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो बहुत है अब, किंतु आप जैसी कोई नहीं। ओह, तो आप मोहित हो गए? भला ये भी कोई कहने की बात है? धन्यवाद, मैं चलती हूँ। सुनिए, बताया नहीं आप कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेखा है। सुरेखा? क्यों? आप चौंक क्यों गए? ऐसा लगा किसी ने वीणा के तार छेड़ दिए। ओह, आपका भी कोई टेढ़ा मेढ़ा नाम अवश्य होगा। है, क्यों नहीं? कुमारी कन्याएं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हैं अभिमन्यु। अब अभिमन्यु आपका नाम है? हाँ, क्यों? लगता है कभी हम बहुत समीप रहे। परंतु अब एक पल भी समीप रहने को जी नहीं करता। क्यों? देखिए ना, दिन ढल रहा है, ये भयानक जंगल, मैं घर कैसे जाऊंगी? तो इसमें चिंता की क्या बात है? आपके साथ मैं जो हूँ, मैं अपने घोड़े पर आप पहुंचा दूंगा। आइए, आइए, आइए। हीरा, चल। हाँ, आइए। अरे, ये क्या कर रहे हैं? क्या? घोड़े पे बिठा रहा हूँ। ओह हाँ। हाँ। अरे, क्या? मेरा झुमका। चलिए, चल। अरे मेरा घोड़ा। द्वारिका से ले जाना। द्वारिका से? तुम सब मेरी लाडली बेटी को वन में अकेली छोड़कर चली आई। न जाने उस बेचारी क्या बीत रही होगी, किन विपत्तियों से वो। हर विपत्ति से जूझने का साहस है। स्वामी चिंता न करें। पिता होकर पुत्री की चिंता न। मुझे तो लगता है आपके अधिक लाड़ प्यार से ही वो आ गई आपकी लाडली। पिताजी। मेरी बेटी, मेरी लाडली। अरे पिताजी, मैं फुलवाड़ी में घूमने नहीं, जंगल में शिकार खेलने, राजमहल की दास दासियों पर बाण चलाऊंगी और अवश्य दूंगी। आज्ञा का उल्लंघन कर। भैया, कन्हैया, सुरेखा सयानी हो गई, बड़ी मनमानी। धीरे धीरे समझदार हो जाएगी। तुम दोनों देवर भोजाई ने मिलकर ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। सुना सुरेखा, तेरे कारण हमें सुनना पड़ रहा है। काका, आपको क्या पता कि आज मुझे किस विपद जूझना पड़ा? पता तो नहीं, हाँ विचार अवश्य कर रहा हूँ। तू गई थी रथ लेकर और लौटी है घोड़े पर। वो आप सबका आशीर्वाद है कि लौट आई, वरना के साथ कहीं भी गिरकर चूर हो जाती। क्यों कैसे बेटी? माँ, कुछ मत पूछो, भला हो उस राजकुमार का।
जिसने अपने प्राणों पर खेलकर मेरे प्राण बचाए। वो राजकुमार कौन था? नाम उसका कुछ याद नहीं आ रहा है। वो क्या? अच्छा बहुत अच्छा हुआ। किंतु पिताजी वो था बड़ा अच्छा। हाँ। मेरी थी, जाओ विश्राम करो। जी चलो बेटी चलो। ये क्या लगा रखा है? जब देखो भाषा रगड़ते रहते हो। भांजे सुयोधन, इस पाशे के रगड़ने ही तुम्हें आर्यावर्त का सम्राट बना दिया है और पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिला दिया है। अब आपकी बारी है पिताजी। मामा, आपको पता है क्या? पांडवों का 12 वर्ष का वनवास समाप्त हो चुका है और अज्ञातवास भी समाप्त होने वाला है। भांजे सुयोधन, अब पांडव 1300 वर्ष तक प्रस्थ में लौट नहीं सकते। तू चिंता मत कर, मैंने वाह मामा वाह। सुयोधन, मैंने तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे दूर कर दिए हैं। बस अब एक काम और करना है। वो क्या मामा? तुम्हारे गुरुदेव बलराम हस्तिनापुर में पधार रहे हैं। उनका स्वागत करो और फिर देखो शकुनी मामा का चमत्कार। पधारिए पधारिए राम जी, हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद। नमस्कार। शकुनी मामा, जी। हस्तिनापुर आकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। आपके चरण चूमकर हस्तिनापुर की धरती पावन हो गई। आपके दर्शन पाकर कौरव धन्य हो गए। दुशासन सत्य कह रहा है बलराम जी। गुरुदेव, आपका स्वागत करके हम स्वयं गौरवशाली बन गए। विराजिए। उचित ही कह रहा है सुयोधन। शकुनी मामा जी। कौरवों का आकर हमारा मन गदगद हो गया। अहो भाग्य, अहो भाग्य, होना ही चाहिए। बलदाव जी, बहुत ही है। कहिए क्या इच्छा है? यदुवंशियों और कौरवों को एक ऐसे अनोखे स्नेह बंधन में बांध देना चाहता हूँ कि युग युगांतर तक ये बंधन अटूट रहे। बड़े उत्तम विचार हैं आपके। मैं छोटी बात सोचता ही नहीं। बताइए क्या विचार है? बलदाव जी, आपकी सुपुत्री राजकुमारी सुरेखा और सुयोधन पुत्र लक्ष्मण को विवाह बंधन में बांध दिया जाए तो? आपने तो मेरे मन की बात कह दी। पिताजी, युवराज, चाल में भी कोई चाल है, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया। बेटा, तुम जानते हो ये महापुरुष कौन है? इसमें जानने जैसा है ही क्या? इन्होंने ही तो आपको गदा दिखाई, नहीं तो आपको आता ही क्या था? है कि नहीं पूज्य मामा जी? युवराज, इनके आने का प्रयोजन जानते हो? गुरु शिष्य के पास क्यों आता है? गुरु दक्षिणा के लिए? नहीं। युवराज, ये तो बड़े भाग्यशाली है। तो पाँव लगो। तो पहले बताना चाहिए ना। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अब पाँव छोड़ो। अब तो पाँव छोड़ो युवराज। युवराज, अब जी ने मुझे आश्वासन दिया है, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। फिर तो पाँव छोड़ता हूँ। खड़े हो। युवराज, राजनीति के बारे में तुम क्या जानते हो? राजनीति में जानने जैसा है ही क्या? छी, वो तो बड़ा गंदा खेल है। उससे तो अच्छा टिंग टोंग गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा? हमारे युवराज की बातें समझने में बड़ी कठिन किंतु सरल होती हैं। जैसे कि गिल्ली के नोक पे ये मारा, गिल्ली उछली, ये डंडे से ठोका, वो दूर जा गिरी। राजनीति भी तो यही होती है बलराम जी। सत्य बात है। लक्ष्मण, संसार में सबसे दुखी कौन? सबसे दुखी? हाँ, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही। सुंदर। एक प्रश्न और, संसार में सबसे धूर्त कौन है? मामा शकुनी। लक्ष्मण। क्रोधित हो आवश्यकता नहीं दुर्योधन। हमारे लक्ष्मण का मन बहुत ही निर्मल और सरल है। मैंने भी तो यही अनुभव किया है। तो बलराम जी, क्या निश्चय किया? गुरुदेव,
आपके आंगन में शहनाई के सुर कब बजेंगे? बहुत ही शीघ्र कौरव कुल रानी बनेगी मेरी पुत्री। गोरा मोरा रंग ले ले, श्याम रंग तोरा दे दे। होगा मेरे बिना तू ना किसी का, ऐसा कह दे कह दे कह दे कह दे। बांसुरी का शोर ले ले, मन की हिलोर दे दे। राधा हो मेरे गुना किसी की, ऐसा कह दे कह दे कह दे कह दे। गोरा मोरा रंग ले ले हो। कंस ने देव की के सब बालक मारे जाकर कारागार। उसे पता था काल रूप बन कृष्ण यही लेगा अवतार। जन्म हुआ जैसे ही कृष्ण का, अपने आप ही खुल गए द्वार। छबड़ी में ले चले शाम को, जमुना की उमड़ी थी धार। अपने पुत्र को सौंपा नंद को, हर्ष हुआ माँ जशोदा जी को। किसी का लाला किसी ने पाला, कितना क्रूर विधाता। देव की माँ को कोई न जाने, सब जाने जशोदा को माता। छोरा आया नंद जी के घर, छोरा आया नंद जी के घर। छाई आनंद है, छाई आनंद है। छोरा आया नंद जी के घर। छाई आनंद है, छाई आनंद है। धूम मची गोकुल वृंदावन देखो घर घर। छाई आनंद है, छाई आनंद है। छाई आनंद है, छाई आनंद है। नंद जी के आंगना, जशोदा के पालना। झूले नंद लाला झूला झूले। लैया ले लो भैया ले लो। तोता में ना हाथी घोड़ा, साथ में बांधा मोर। भोला भाला उनको देखे नन्हा नंद किशोर। ले लो भैया ले लो भैया। नंद जी के आंगना, यशोदा के पाले। नंद लाला झूला झूले नंद लाला। ले लो भैया ले लो भैया। कुंवर की लीला न्यारी, सबके मन को भाए। घुटनों के बल चलता चलता, कान्हा माटी खाए। आकर मधुबन में मोहन ने मुखड़ा छुपा लिया। माटी खाता मोहन प्यारा मैया से पकड़ा गया। माने मारे ढोल, झट कन्हैया मुख
जमुना जी के जल में, गेंद पकड़ने कूदा मोहन जमुना में एक पल में। नाग कहे पुकार मार कर सुन रे नन्हे बाल, क्या करने तू यहाँ आ गया, मैं हूँ तेरा काल। था कालिया नाग, ग्वाल बाल गोपाल सभी का, साथ में गूंजा मंगल राग। कन की अंगुली पे गिरी को उठा के खड़ा है जगदाधार, गोवर्धन धारी की व्रज में गूंज उठी है जय जयकार। शांत शांत गजराज, शांत। अभिमन्यु, सुरेखा, भैया, तुमने कुछ देखा? हाँ सुभद्रा। क्या देखा? अभिमन्यु सुरेखा एक दूसरे को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। तुम्हारी क्या भैया? सुरेखा का कन्यादान मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। कन्हैया, अभिमन्यु, सुरेखा, आज से इस महल से बाहर न जाना। क्यों पिताजी? क्योंकि यह मेरी आज्ञा है। तुम जा सकती हो। जी पिताजी। उसे क्या भूल हुई है स्वामी? महारानी, सुरेखा अब सियानी हो गई है। ये स्वाभाविक है, कोई भूल नहीं। भूल है। तुम नहीं जानती कि उसका झुकाव अभिमन्यु की तरफ हो रहा है, और मैंने उसका ब्याह दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ करने का निश्चय किया है। आपके निश्चय की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है भैया। सुना महारानी, कन्हैया को भी मेरा निश्चय पसंद आया। हाँ भैया, आपके निश्चय से ही मैं अपना निश्चय करता हूँ, अन्यथा मेरा अपना कोई निश्चय नहीं। किंतु क्या? मैं कुछ और ही सोचने लगा हूँ भैया। बहन सुभद्रा को भी आपने वचन दिया था, बड़ी होने पर सुरेखा का विवाह अभिमन्यु से करूंगा। कन्हैया, तब बात कुछ और थी, आज कुछ और है। वाह, यदुवंशी गिरगिट की तरह रंग भी बदलना जानते हैं। महारानी, पांडव आज इंद्रप्रस्थ के राजा नहीं और सुभद्रा राजमहल में रहने वाली रानी नहीं।
बल्कि आज तो वो विदुर की कुटिया में रहने वाली शरणार्थी। धन्य है सुभद्रा बहन को, विदुर की कुटिया में दुख के दिन काट रही है, किंतु अपने भाइयों के वैभवशाली राजमहल में शरण मांगने नहीं आई। वो अभिमानी है। अभिमानी नहीं भैया, स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान का मूल्य द्वारिका के राजमहल से बहुत ऊंचा है। कन्हैया, क्या तुम सब ये चाहते हो कि मैं सुरेखा को अभाव और निर्धनता का जीवन बिताने के लिए पांडवों के हाथ सौंप दूं? मैं अपनी लाडली भतीजी के विषय में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? तो फिर जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ। ओ स्वर्ग सुंदरी, मेरे मन मंदिर की मूंगफली, मेरे जीवन रस की रसीली जामुन, मेरे नैनों की कोमल कोमल नारियल, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कहो कैसे रहे मेरे प्रणय संवाद? प्रिय प्रिय प्रिय, उठो ना। अगर ऐसे ही प्रणय संवाद मुंह से झरते रहेंगे तो सुरेखा की नई नवेली जूती की मार तुम्हारी खोपड़ी पर तड़ातड़ बरसेगी। लोग यह समझेंगे कि कोई मृदंग का अभ्यास कर रहा है। युवराज, मूर्खता छोड़िए, कोई योग्य अभ्यास कीजिए, तब सुरेखा प्राप्त होगी। तब सुरेखा प्राप्त होगी? जी हाँ। सुरेखा राजकुमारी, आप नहीं जा सकती हैं। राजकुमारी जी, महाराज की आज्ञा है कि आप बाहर नहीं जा सकती हैं। हट जाओ, मुझे जाना नहीं नहीं नहीं, आप नहीं राजकुमारी जी, मैं कह रही हूँ आप नहीं जा सकती। क्या कर रही हो? संभाल के। अपराध क्षमा हो महाबली, मैंने अभिमन्यु सुरेखा को महल से बाहर जाते हुए देखा है। ये कभी नहीं हो सकता, मेरी आज्ञा का उल्लंघन। राग ने भी यही रागिनी से कहा, तार मिलकर कभी टूटते ही नहीं। चंद्रमा ने यही चांदनी से कहा। नैनों में
मूरत समाई, तेरे लिए समझी दुनिया पराई, तेरे लिए समझी दुनिया पराई। सात सुर से सजी बांसुरी ने कहा, गीत बिन प्रीत के फूटते ही नहीं। चंद्रमा ने यही चांदनी से कहा। तू मेरी नदिया है, मैं हूँ किनारा। तू मेरी नदिया है, मैं हूँ किनारा। नैया का तू ही खिवैया हमारा, नैया का तू ही खिवैया हमारा। लहरों ने यही लहरों से कहा, मन के बसिया कभी रूठते ही नहीं। चंद्रमा ने यही चांदनी से कहा। अपना मिलन है जग से निराला, अपना मिलन है जग से निराला। पहनी है बाहों की ये वरमाला, पहनी है बाहों की ये वरमाला। अखियों ने यही अखियों से कहा, सच्चे साथी डगर भूलते ही नहीं। चंद्रमा ने यही चांदनी से कहा, हाथ में छूटते ही नहीं। चंद्रमा ने यही चांदनी से कहा। तुम दोनों? भैया, चांदनी रात, शीतल मंद पवन, इसका आनंद उठाने के लिए किसका मन नहीं ललचाएगा? हाँ कन्हैया, रात तो बड़ी सुहानी है। आश्चर्य है, फिर आप अकेले ही चले आए? मैं तो कन्हैया तुम्हारे मधुर गीत की स्वर लहरियां सुनकर आया। अच्छा तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ। आओ रुक्मणी। मूर्ख, तुझे कृष्ण रुक्मणी और अभिमन्यु सुरेखा में कोई अंतर दिखाई नहीं। ध्यान रहे फिर से ऐसी भूल ना हो। मैं स्वयं जाकर सुरेखा को देखता हूँ। सुरेखा अभी तक नहीं लौटी? हाँ कन्हैया, तुम वहां भी यहाँ भी? भैया, वहां आप शंका का समाधान करने गए थे, यहाँ मैं शंका का समाधान करने आया हूँ। शंका का समाधान? हाँ, सुरेखा है या नहीं, वो तो घोर निद्रा में सो रही है।
सो रही है? अच्छा, मैं भी तो देखूं। हैं? अरे भैया, अपना भ्रम दूर करने के लिए आप बेचारी सुरेखा की नींद बिगाड़ रहे हैं। सोचिए तो, राजमहल के चारों तरफ पहरा है, वो बेचारी बाहर कैसे जा सकती है? कृष्ण, जो कुछ भी हो, मुझे अपनी शंका का निवारण करना ही पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? ये आंसू नहीं है बेटा, अब मिलकर आंखों से बह रहा है। हाँ, अब तुम्हारा विवाह सुरेखा से नहीं होगा। माँ, तुम कंगाल हो, तुम्हारे पास राज्य राज्य नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, किंतु मर्यादा तो है माँ। मर्यादा? मर्यादा तो कौरव के पास बंधक है बेटा, इसलिए दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ करेंगे। क्या? हाँ? तुम्हारे चरणों की सौगंध पा, पार्थ पुत्र अभिमन्यु कौरवों से सब कुछ छीन सकता है, किंतु अपने बड़ों द्वारा दिए गए वचन को तोड़कर उनका अपमान करना नहीं चाहता। बेटा, आज बलराम भैया ने मेरा बड़ा अपमान किया है। यहाँ की हवा में मेरी सांस घुट रही है। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। माँ, चलो, किंतु सुरेखा को कौरव कुल की पटरानी नहीं आकर रहूंगा। अभिमन्यु, हाँ माँ? मेरा गला सूख रहा है, कहीं से पानी तो ले आना बेटे। अच्छा, अभी लाता। अच्छा माँ। अरे, पानी नहीं? अरे? ये क्या? लगता है ये कोई माया भी बनती। अरे छिप कर अट्टहास करने वाले, वीर है तो मेरे सामने आ। आयर, माया का चमत्कार क्या दिखाता है? सामने आ, तो मैं तुझे अपने धनुष बाण का चमत्कार दिखाता हूं।
तुम जो भी हो प्रकट हो जाओ, तो मैं भी दिखाता हूं कि धनुष्मान का चमत्कार। सामने आओ। क्यों? अब पहचान ले मुझे। ये ले। और इतने बाण हैं। चलाओ चलाओ। अभिमन्यु, अभिमन्यु, मेरे लाल, अभिमन्यु, अभिमन्यु, मेरे लाल, उठो, उठो बेटे, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटे, अभिमन्यु, मेरे लाल, ना मैं तुझे पानी लेने भेजती, ना ही तेरी गति होती। किस पापी ने मेरे बेटे की ये दशा की है? सामने आओ। हरि अर्जुन के पुत्र और महाबली भीमसेन के भतीजे को मारने वाला पापी कौन है? सामने आओ। नहीं तो पार्थ पत्नी सुभद्रा अभी प्रलय मचा देगी। बहन, बहन, क्रोध को शांत करो बहन। बहन, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे जेठ भीमसेन की पत्नी हिडम्बा हूँ। मेरे जेठ की पत्नी हिडम्बा? हाँ बहन, अपरिचित होने के कारण मेरे बेटे घटोत्कच से भूल हो गई है। घटोत्कच! नहीं होऊंगा माँ, कोई उपाय बताओ। मिल गई जड़ी बूटी, यही है। जड़ी बूटी नहीं ले जाने दूंगा। प्राण गुआ बैठेगा।
और ये घटोत्कच की माँ तुम्हारी बड़ी माँ है बेटे, इन करो। प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे। माँ आज्ञा दो, मैं इन्हें प्रसन्न करता हूँ। चलो। आओ भाई, आओ ना, मैं वैसे भूख नहीं करूंगा। देखो क्या है? ओह, पसंद नहीं आया? अब ये देखो। मेरी नजर के नखरे 56 ओ जी रहो, ओ जी रही। मेरा बीत गया है बचपन, मेरी नजर के नखरे 56 ओ जी रहो, ओ जी रही। मेरी नजर के नखरे 56 ओ जी रहो, ओ जी रही।
में खोलना गरबे, ओ मेरी गागर की झलके नाक में नथनी, हाथ में कंगना में कोमल नागर में, ओ मेरी गागर की झलके सावरिया की में प्यारी मोरनी है, मन का सुहाना मेल, ओ मेरी गागर की झलके सावरिया की में प्यारी मोरनी है, मन का सुहाना मेल, ओ मेरी गागर की झलके नाक में नथनी, हाथ में कंगना में कोमल नागर बेल, ओ मेरी गागर की झलके नाक में नथनी, हाथ में कंगना में कोमल नागर बेल, ओ मेरी गागर की झलके, ओ मेरी गागर की झलके, ओ मेरी गागर की झलके क्या हुआ भाई? नृत्य अच्छा नहीं लगा? नृत्य अच्छा था, किंतु इससे मेरे मन को शांति नहीं। क्या दुख है तुम्हें? बता ना, बता मेरे भाई, तुम्हें मेरी सौगंध। आपने कभी प्रेम किया है? प्रेम? हाँ। मन की शांति मिट जाती है, आंखों की नींद उड़ जाती है। ओहो, मन वीणा के तारों पर केवल एक ही शब्द गूंजता है, प्रेम प्रेम प्रेम। ओह, ये तो बड़ा भयानक रोग है। इसका उपचार नहीं करवाया? इसका केवल एक ही उपचार है। वो क्या? सुरेखा। सुरेखा? ये कौन सी जड़ी बूटी है? जड़ी बूटी नहीं भैया, ये एक लड़की है। लड़की? कहाँ है लड़की? द्वारिका के राजमहल में। हाँ भाई, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई। मोटी बुद्धि का हूं ना, इसलिए खुल के समझा, तब समझूं। लड़की के पिता बलराम और उनके छोटे भाई श्री कृष्ण हमारे मामा हैं। पहले तो उन्होंने सुरेखा का ब्याह मुझसे करने का वचन दिया था, किंतु अब उन्होंने विचार बदल दिए। ओह, तो मामा पलटी मार गए। हाँ। तू चिंता ना कर, मैं सुरेखा को उठा लाऊंगा। कैसे उठा लाओगे भैया? छोटे मामा श्री कृष्ण बड़े मायावी हैं। तो मैं क्या उनसे कम हूं? अरे देख लेना, आ। माँ, माँ, आशीर्वाद, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटे? मैं तो अपनी छोटी भौजाई को लेने जा रहा हूँ। इससे पूछिए ये यहाँ जा रहा है। हम द्वारिका जा रहे हैं माँ। द्वारिका? अब वहाँ जाने से क्या लाभ? काकी, मैं कभी कभी उल्टा सोचता हूँ तो काम सीधा हो जाता है। मैं समझी नहीं बेटे। जो चीज मांगने से ना मिले उसे हम छीन लेते हैं। हम सुरेखा का हरण करेंगे माँ। परंतु तुम तो केवल 2 हो। हाँ बेटा, वहाँ द्वारिका की विशाल सेना होगी। महाबली बलदाऊ, यदुना श्री कृष्ण होंगे। चिंता नहीं काकी, छोटे मामा को पटा लूंगा और बड़े मामा को चकमा देकर उल्टा सीधा कर डालूंगा। आप हृदय से हमारी सफलता का आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी यात्रा सफल रहे। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आओ। भैया संभालना। डरो मत, हम गिरेंगे नहीं। गिर गए तो बचेंगे नहीं। हाँ भैया, लगता है द्वारिका आ गई।
ये द्वारका का राजमहल है। नहीं, मेरी माँ कहती थी इस जगह से उनका बहुत पुराना संबंध है। वो कैसे? जब वो कुंवारी थी हाँ। तो एक साधु पुरुष से मिलने यहाँ आया करती थी। तब तो वो साधु बड़ा महापुरुष होगा। हाँ, वो मेरे पिताजी थे। ये बात है। बाप को ये जगह फली तो बेटे को भी फलेगी। तू यही विश्राम कर। हाँ। मैं जाता हूँ। भैया, पर भैया, मेरी होने वाली भाभी की पहचान तो तुमने बताई नहीं। तुमने पूछी नहीं? मोटी बुद्धि वाला हूं ना, अब बता दो मैं। 16 साल की सुंदरी, सुंदर मुखड़ा, और वो बस बस, आगे मैं समझ गया। बाप की आज्ञा का पालन करो बच्चों। यही सुरेखा है। अभिमन्यु, भैया, जिससे मिलने के लिए अधीर थे उसे पलंग वो रही। भैया, जाओ जाओ। भैया, धन्य हो भैया। तुम्हारी जितनी प्रशंसा करूं कम है। तुमने जो कहा था कर दिखाया है। तुमने तो छोटे मामा का बड़ा भय दिखाया था कि सावधान रहना, बड़े चमत्कारी हैं। चमत्कारी है। तुम्हें देखने के लिए आंखें अधीर थी, मन व्याकुल था। आज फिर एक बार हृदय से लगाकर कहूंगा, प्राणेश्वरी सु। यदि तुम मेरे बड़े भाई न होते तो पत्थर मार मार के तुम्हारा सर फोड़ देता। मुझसे को भूल होगी क्या? गए थे सुरेखा को लेने और लेके आई है बुढ़िया। बुढ़िया क्या कह रहे हो? विश्वास नहीं होता तो आओ, तुम चलकर देख लो। आश्चर्य, वहां तो सुंदर युवती थी, यहाँ लाते लाते बुढ़िया हो गई। यही तो है छोटे मामा श्री कृष्ण का चमत्कार। अब समझा, मामा भी पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं। बिगड़ जाए तो बड़े बड़ों को पहुंचा देते हैं। समझ गया भैया। अब मामा की कोई पहचान बता दो। बांसुरी हर क्षण उनके साथ रहती है, इसीलिए लोग उन्हें बंसीधर कहते हैं। बांसुरी? बंसीधर के दर्शन बाद में करूंगा, पहले इसे पहुंचा दूं। अरे भाई, क्या है? इस बार मेरी होने वाली भाभी की ऐसी पहचान बताओ कि भूल ना हो। कांचन सी काया, लाल लाल होंठ, मोरनी सी गर्दन, गोल गोल गाल और गाल के नीचे तिल। बस बस, समझ गया। हाँ, मामा से सावधान रहना। वो तो रहना ही पड़ेगा। अरे, यह तो वही है। हाँ, 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 हाँ।
ढूंढ रहा था सुरेखा को, मिल गए आप। बंसीधर मामा को प्रणाम। मामा, आप विश्राम कीजिए, मैं काम करता हूँ। मिल गई, यही है कंचन जैसी काया, लाल लाल होंठ, मोरनी जैसी गर्दन। इसके अतिरिक्त दूसरी सुरेखा हो ही नहीं सकती। स्वामी, ये भी सुरेखा, वो भी सुरेखा, फिर असली कौन है? ये प्राणेश्वर। है। तीसरी भी। एक, दो, तीन, पांच, पांचों एक जैसी। कृपया करके बताइए, आप कौन हैं? पहचानेगा मुझे मुन्ना? हैं? तो ले, पहचान मुझे। मुरलीधर मामा, क्षमा कीजिए, अब तक प्रशंसा सुनी थी। अभिमन्यु ने कहा था, आपका भेद तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं पा सके, मैं तो मोटी बुद्धि वाला हूं। फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा मामा। बेचारा अभिमन्यु। मैं सब जानता हूं। अभिमन्यु ने कहा था, आप अंतर्यामी भी हैं। इधर उधर की बात छोड़ो घटोत्कच, और काम की बात ध्यान से सुनो। कौरवों की बारात आ रही है, उसका ऐसा स्वागत होना चाहिए कि वे लोग कभी ना भूलें। जो आ गया मामा, ऐसा स्वागत करूंगा कि वे लोग कभी नहीं भूलेंगे। बंसीधर मामा, मुरलीधर मामा, बंसीधर मामा, मुरलीधर मामा, बंसीधर मामा, मुरलीधर मामा, बंसीधर मामा, मुरलीधर मामा, बंसीधर मामा, मुरलीधर मामा। भैया, 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 ऐसे नाच क्यों रहे हो? क्या हुआ? सुरेखा कहाँ है? सुरेखा, सुरेखा, अरे सुरेखा की बात छोड़, इस समय मैं बड़े आनंद में हूँ। ऐसी आनंद की क्या बात हो गई जो ऐसे नाच रहे हो? है भैया, आज मुरली वाले मामा मिल गए थे। मुरली वाले मामा मिल गए थे, बस हो गई छुट्टी। अरे तू तो बात बात पर छोटा मन कर लेता है। अंत में मामा को कहना ही पड़ा कि घटोत्कच, तुम भी कुछ हो। तुम्हारे होने में क्या संदेह है भैया? किंतु सुरेखा मिली कि नहीं? एक नहीं, 5 मिली है? लेकिन सुरेखा 5 नहीं, 1 है। भैया, मैं बार बार मैं भी 5 में से एक को ही ढूंढ रहा था कि मिल गए मामा। बोले घटोत्कच, सुरेखा की चिंता छोड़, कौरवों की बारात आ रही है, उसका जमकर स्वागत कर। क्या? कौरवों की बारात का स्वागत तुम करोगे? अरे ये तो कृष्ण मामा की बारीक बुद्धि की बात है, तुम नहीं समझोगे। आओ। अधिक बुद्धिमान मत बनो, वहाँ बारात में डंडे बरसेंगे। क्यों? तो घटोत्कच की कारीगरी ही क्या हुई? भैया,
ठहरो, क्या हुआ? इसमें जमाल गोटा मिला हुआ है। जमाल गोटा? क्यों? कौरवों का स्वागत करना है ना। समझ गया। चलो। लीजिए शरबत। मिठाई लीजिए, शक्तिवर्धक शरबत पीजिए। आप भी। बड़ी स्वादिष्ट मिठाई है। बनाने वाला भी चतुर हलवाई है। ये कोई मिठाई नहीं, ये तो पेट की सफाई है। संभल कर खाइएगा, मिठाई में जमाल गोटा मिला हुआ है। जमाल गोटा? मामा सुना आपने? ये क्या कह रहे हैं? भांजे, ब्याह से सुंदर अवसर होगा। अरे द्वारिका वालों की हंसने हंसाने की पुरानी रीत है। भले मिठाई में कोई जमाल गोटा मिलाता है। बड़ा स्वादिष्ट है। मामा आप भी पीजिए। पीजिए, अवश्य अवश्य, किंतु पहले मिठाइयाँ खा लो। पीजिए। खाइए मामा खाइए, और बनाने वालों के गुण गाइए। राजकुमार आप भी पीजिए। ये तो माँ ने बचपन में ही छुड़ा दिया था। राजकुमार ये दूध नहीं है, ये शरबत है, मधुरस। हाँ मिठाई खाओ। ये मिठाई उनसे मीठी नहीं हो सकती, जैसे मिश्री के टुकड़े, ऊपर से नखरे। हाय 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 हाय, ये दासिया इतनी सुंदर है तो राजकुमारी कैसी होगी? अरे गोलगप्पे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। हाँ, अगर अंधेरे घर में घुस जाए ना तो उजाले हो जाते हैं। और उजाले घर में घुस जाए तो हाँ। तो फिर मैं कैसे देखूंगा? देखना ही चाहते हो तो राजकुमारी क्या, मैं तुम्हें आसमान दिखा दूंगा। हाँ। तो आपका बड़ा उपकार होगा। कौरवों पर उपकार करना हम अपना धर्म समझते हैं, है कि नहीं भैया? ठीक कह रहे हो। तो फिर इसको दिखा दो ना राजकुमारी, बड़ी इच्छा है। दिखा दूं? दिखा दो ना। लगता है मैंने कुछ अधिक मिठाइयाँ खा ली है। मामा ये तो आपका पुराना स्वभाव है। उम्र अधिक होने से पाचन शक्ति कम हो जाती है। जाता हूँ मैं। पहले तो तुम 2-2 थाल रबड़ी पचा जाते थे। रबड़ी की बात और गड़बड़ी की बात और। मैं तो जाता हूँ। कोई नहीं है तो चले गए, मुझे भी जाना पड़ेगा। प्राणेश्वरी सुरेखा। भैया जल्दी करो, वो मूर्ख आ रहा है। क्यों? हाँ। लगता हूँ ना सुरेखा है? लगता हूँ नहीं, क्यों? लगती हूँ, और वो भी बांस की आवाज में नहीं, बांसुरी की आवाज में बोलो। प्रियतम, अब मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? हाँ? और इतने नखरे से नहीं, थोड़ा कम, सुरेखा की तरह। हाँ। हाँ अब ठीक है। अब तो नहीं पकड़ा जाऊंगा ना? अरे पकड़ा नहीं, पकड़ी, और वो भी सुरेखा की आवाज में। फिर भूल हो गई। प्रियतम, तुम कहाँ हो? अब तो नहीं पकड़ी जाऊंगी ना? हाँ? अरे हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ? प्राणेश्वरी सुरेखा। सुरेखा 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 सुरेखा, मैं तुम्हारे रूप पर लट्टू हूँ। राजकुमार, आप कितने सुंदर हैं। सुरेखा, मैं कहूँ तो आप नाचेंगे? मैं नाचूं? हटो।
मैं आपसे नहीं बोलती। नहीं बोलोगी? नहीं बोलूंगी। चोरी चोरी आओ आओ, खोटी बातें न बनाओ, नैनो से नैना मिलाओ, लाल गुलाब खिले न्यारे, मीठा मीठा गाओ गाना, कैसा मौसम है सुहाना, मीठा मीठा गाओ गाना, कैसा मौसम है सुहाना, झूठ बनता है अनजाना, गले लगा ले सजना रे। नजरों का है तीर चलाया, देखो घायल मुझे बनाया, फूलों का सिंगार सजाया, आजा जिया पुकारे, प्यार की पायल पहनाई, मन की तूने धीम बजाई, प्यार की पायल पहनाई, मन की तूने धीम बजाई, दिल में मेरे आग लगाई, नाचो साथ हमारे। चंदा से चांदनिया बोली, नीले अंबर में रंगोली, आओ खिले आंख नगर के द्वारे, दुनिया मेरे मन की डोली, उड़े हवा में चुनरी चोली, दुनिया मेरे मन की डोली, उड़े हवा में चुनरी चोली, तू मेरा बन जा हम जोली, चलना तेरे सहारे। क्या करेगा? मामा! मामा! भैया ये आपने क्या कर दिया? देखा, छठी का दूध याद करा दिया। अब वो सुरेखा से अब तो अपनी आवाज बदलो। ये तो मैं भूल गया था। बचाओ! अरे मामा! बचाओ! पिताजी बचाओ! बचाओ! अरे बेटा, अरे क्या हुआ लक्ष्मण? अरे कुछ मत पूछो, देखो मेरी दुर्दशा तो देखो। तुझे स्नान करने की क्या आवश्यकता थी? मैंने नहीं किया, तो? ये तो उसने डुबो डुबो के मारा। किसने? सुरेखा ने। सुरेखा, वो तुझे कहाँ मिली? वो मुझे राज उद्यान में मिली थी। मामा, ये किसी पराई लड़की को छे बैठा है। नहीं नहीं पिताजी, आपकी सौगंध, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो सुरेखा थी। चुप रह। चुप तो रहूंगा, किंतु ब्याह उससे नहीं करूंगा। तो ब्याह तो तेरा बाप भी करेगा। तो पिताजी आपका बड़ा उपकार, आप उसी से ब्याह कर लीजिए। अगर उसने दिन में तारे ना दिखाए तो मेरा नाम नहीं। मैं अब किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। राजकुमारी जी, आपने अन्न जल छोड़ रखा है, हमसे आपका दुख देखा नहीं जाता। तुमसे मेरा दुख देखा नहीं जाता, माँ बाप से मेरा सुख देखा नहीं जाता, और मुझसे कुछ नहीं देखा जाता। चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ चली जाओ, जाओ। बेटा सुरेखा,
सुरेखा, विवाह का शुभ समय तुम? ये विवाह नहीं माँ, कौरवों के वैभव पर मेरा बलिदान दिया जा रहा है। बेटा, माँ बाप संतान की इच्छा के विरुद्ध जो कुछ करते हैं उसमें उनकी भलाई का ही उद्देश्य होता है, और इस उद्देश्य के पीछे माँ बाप को अपनी मान प्रतिष्ठा का अधिक ध्यान होता है। अभिमन्यु। हाँ? कौन? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं, तुम वही सुरेखा हो जो मेरे मन में बसी है, मेरी हर धड़कन में बसी है, आंखों में बसी है। हाँ, मैं वही सुरेखा हूँ। राजमहल की चार दीवारी में मेरे प्राण घुट रहे थे। लोक लज्जा को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में आई हूँ प्राणनाथ। प्रियतम। सुरेखा। क्या हुआ प्राणनाथ? तुम? जब से आए हो सुरेखा को तो ला नहीं सके। वस्त्र कोठरी में चोरी है? सभी के सभी पटारियां खुल। यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं। अरे इतने सारे बर्तन। अरे ये क्या? यहाँ भी चोरी? हाँ, परंतु चोर का तो पता भी नहीं। सारे बर्तन कहाँ चले? सारे के सारे बर्तन छू हो गए। चलो महाराज को सूचना दे। हाँ चलो। इतने गहने? इन्हीं गहने कौरवों ने मामा बलराम का, मैं इन्हें भी उड़ा देता हूँ। ये तो गए, अब आगे देखते हैं क्या है। इतनी सारी मिठाइयाँ, क्या सजा कर रखी है। बैठने का प्रबंध तो किया ही नहीं, कहां से भोग लगाऊं? खीर, तो यहीं से भोग लगाता हूं। माँ ने तो अभी तक खाया नहीं होगा, पहले माँ बाद में बेटा। ये सब क्या है बहन? द्वारिका से खटोत्कच ने हमारे लिए भेजा है। हमारे लिए? हाँ बहन, खाने से पहले उसे माँ का ध्यान आता ही है। इसको कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। परम पूज्य पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछूं? अवश्य। मेरे पेट में क्या कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ तो ये है कि मुझे भूख लगी है। मिठाई तो तैयार है ना? महाराज लो हलवाई भी आ गए। मिठाई तैयार है? तैयार भी हो गई और खत्म हो गई। महाराज आभूषण चोरी हो गए। महाराज कपड़े गुम हो गए। महाराज बर्तन छू हो गए। बर्तन छू हो गए। मामा ठीक है, तुम लोग जाओ,
क्या तेल और घी पचा नहीं पाएगा? चुप कर। मोर अधिक पसंद है, इसीलिए तरकारी तीखी थी। क्यों जला रहे हो भाई? अब चुप भी हो जाओ। तुम्हें क्या कष्ट है? लज्जा नहीं आती? एक भूखे प्यासे के सामने पकवान की प्रशंसा कर रहे हो। मैंने तुमसे पूछा था तुम्हारे खाने पीने का क्या प्रबंध करूं। तुमने कहा प्रेम में भूख प्यास ही नहीं लगती। तुम्हारी भूख प्यास मिट गए तो हो गया सब कुछ। ओ, मेरा छोटा भाई भूखा है? लो, तुम भी मिटा लो अपनी भूख प्यास। लो, खाओ पेट भरकर। भैया, तुम्हारा पेट भर गया लेकिन इच्छा नहीं भरी। अरे मैं तो चक्कर देख रहा हूं कि स्वादिष्ट है या नहीं। घटोत्कच! अरे बाप रे, मर गए। मैं नहीं हूं। प्रणाम मामा। अभिमन्यु, मेरा नन्हा कोमल भांजा नहीं दिखाई दे रहा? कौन, घटोत्कच? हाँ। उससे कोई अपराध हुआ है मामा? नहीं, अभी तक तो सब ठीक है। तब तो मैं यहाँ हूँ मामा। नमस्कार नमस्कार। मामा, कोई सेवा? तुम्हारी सेवा तो कौरवों को चाहिए। कौरवों को? मैं समझा नहीं मामा। मुझसे थोड़ी सी बारीक बुद्धि उधार ले लो और कल माया बाजार लगाओ। उसमें खरीदार कौन होगा मामा? केवल कौरव। सुयोधन, हम क्या सुन रहे हैं? कैसे? ये चोरी हुई नहीं, करवाई गई है। किसने करवाई चोरी? द्वारिका के किसी प्रभावशाली व्यक्ति का इसमें हाथ है। मामा, कौरव सेना के रक्षकों और प्रहरियों के रहते ऐसी चोरी की घटना लज्जा की बात है। लज्जा कैसी? द्वारिका में सब कुछ संभव है। हाँ, द्वारका में सब चोर हैं। चुप रहो। द्वारिका में किसी भी बात की कमी नहीं। यहाँ कोई भूखा नंगा नहीं। बुरा मान गए बलराम जी। द्वारिका के बाजार से जितना धन चाहो, यहाँ के बाजार में हर वस्तु उपलब्ध है। श्री कृष्ण, कौरवों के पास धन की कोई कमी नहीं। हाँ, कल सारा बाजार खरीद लेंगे, है ना पिताजी? अवश्य। ये देखो। बाजार। ये कोई बाजार है? ये तो दीवार है। धर्मशाला समझकर कोई यात्री भूला भटका आ जाएगा। मैं समझा नहीं। यही तो दुख है भैया। अगर इसमें सामग्री नहीं होगी तो ग्राहक आएंगे कहाँ से? ओ, मोटी बुद्धि वाला हूं ना। ये लो। इधर देखो। अरे, यहाँ भी। हाँ, ये हुई ना बात। और देख। इसे कहते हैं माया बाजार। अरे अरे क्या है? अभी काम अधूरा है। देख। ये क्या? दिन मौसम बरसात, लोग क्या छाता लगा कर आएंगे? अरे बुद्धू, ये माँ की बरसात है, कोई नहीं भीगेगा। कोई नहीं भीगेगा? नहीं। लेकिन भैया, दुकान बहुत जल्दी लुट जाएंगे। क्यों? माल बेचने वाला व्यापारी ही नहीं है। ओह, तो इसका भी प्रबंध करता हूं। ठहर। देखो, कपड़े वाला, बर्तन वाला, जाओ जाओ।
जूते वाला, हलवाई, जा जा। वाह। गलीचे वाला, जौहरी, जाओ जाओ। वाह वाह वाह, मान गए भैया, मान गए तुम्हारे चमत्कार को। अरे देख, ग्राहक आ रहे हैं, जरा बुद्धि से काम लेना। बुद्धि? मैं बुद्धि से काम दूं? हाथ तू, मैं अंदर जाता हूँ। समझ गया। आइए, बताइए। आइए, आओ लक्ष्मण, आओ दुष्मन, आइए। मैं भी माया बाजार देखूंगा। ये बरसात, ए मामा, ये भीतर बरसात और बाहर सूखा, ये कैसा चमत्कार मामा? बाबा, भीतर गए तो हमारे वस्त्र भीग जाएंगे। बरसात है, लेकिन ये वर्षा कभी नहीं थमेगी। थमेगी तो फिर हम वापस जाएंगे। करिए, इस वर्षा में आपके वस्त्र नहीं भीगेंगे। भीगेंगे? नहीं भीगेंगे? ए मामा, हमारे वस्त्र नहीं भीगेंगे। मैं आगे आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। चलो मामा, माया बाजार देखने। कैसा चमत्कार है, भीगे नहीं। देखो तो सुयोधन। मामा, 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 क्या है? मामा, सचमुच हमारे वस्त्र नहीं भीगे। ये कैसा चमत्कार? इसी को कहते हैं माया चमत्कार। अब आइए, चलिए, देखिए माया बाजार। मामा, चलो चलो चलो, चलिए, आइए, आओ, आइए 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 आइए, पधारिए, आइए आइए। चलिए, यही है वो द्वारका की दुकान, क्या होता है मेहमानों का सम्मान। आइए, इसे कहते हैं माया बाजार। यहाँ होता है बिना मूल्य व्यापार। आइए, कहिए, आपको क्या चाहिए जमराज? क्या कहा? इसका मतलब है जमाई राज, जमाई राज। जमाई राज। मामा, यहाँ तो सब कुछ सुंदर दिखाई दे रहा है। आप भी बहुत समझदार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक से एक अच्छी वस्तुएं हैं। ये मामा, यह बाजार देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। ये वस्त्र और ये उत्तरीय तो दिखाइए। अवश्य अवश्य। मामा ले लो, मेरे ब्याह में उठोगे तो आपकी शोभा बढ़ जाएगी। धिक्कार है मेरी दुकानदारी पर। तो क्या ये उत्तरीय नहीं, उत्तरीय काला है? ये तो समय ही बताने वाला है। चलो लक्ष्मण, आइए आइए, भाइयों जाओ, बहनों आओ, मनचाहा बर्तन ले जाओ। खाली लोटा और कटोरी, जो आगे हाथ में कटोरी। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाना। हाँ, नहीं पड़ेगा, फिर बचताना। भाई कुंडानाथ जी, ये दुकान कन्हैया ने गोकुल से मंगवाई है। तब से इस दुकान ने यहाँ धूम मचाई है। हमारी मिठाइयाँ खाने से पहले ललचाती हैं, हाथ आगे बढ़ाओ तो खिसक जाती है। यदि खा लो तो पेट में तन दिन दिन तन दिन दिन तन दिन दिन तन दिन 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 से ताल बजाती है। तो मुझे भी फटाफट दे दो, मैं भी आजकल संगीत का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं लो, खाओ, आओ आओ। हाँ, मेरे जूते हैं निराले, इनको पहने किस्मत वाले। आइए आइए, देखिए बड़े। मामा, आता हूँ। मामा, जूते मिले भी है और बड़किले भी है। राजकुमार, तुम जैसे युवराजों के लिए बनाए गए हैं। दिखाइए तो। हाँ देखिए, नरम तो है। अजी नरम क्या? ये तो पाँव में हल्के, हाथ में नरम, सर पे गरम। इनमें और भी गुण हैं। हाँ? वो क्या? पहनने से पहले चलने लगते हैं। और पहन लीजिए तो मचलने लगते हैं। मामा, तो एक जोड़ा आप भी ले लीजिए और इनमें भी बंटवा दीजिए। बिल्कुल। ठीक है, चलो। अयो युवराज, वो गालीचा पसंद नहीं आया? गालीचा? हाँ, इसमें भी बड़े गुण हैं। वो क्या? सो जाओ तो निपट जाता है। और उठ जाइए तो फैल जाता है। इसे भी भिजवा दीजिए। अवश्य भिजवाएंगे। मेरे जूते। आइए 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 आइए, ये लीजिए, आपके लिए, आपके लिए ले जाइए, सभी आपके लिए हैं।
देखिए इसकी कारीगरी। ये तो द्वारिका के कारीगरों की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। अवश्य करनी पड़ेगी, अवश्य करनी पड़ेगी। इसमें क्या क्या गुण है? वो तो इसे पहनने के बाद आप हमारी कारीगरी का पता चलेगा। ले जाइए, अवश्य ले जाइए। इसे पहनकर आप नागों की छत्र छाया में रहेंगे। ले जाइए, अवश्य ले जाइए। आइए आइए आइए, ले जाइए। ये सुंदर हार आपके लिए मत है। खोइए। मामा एक बात कर, ये व्यापारी जल्दी कंगाल हो जाएंगे। क्यों? बिना मूल्य माल देते हैं ना। चलिए आइए। कितनी सुंदर मिठाई है। ये क्या हो गया? आ गई है? अरे वापस कहाँ गए हैं? ये क्या होता है? मेरी वाली मिठाई, अरे मेरी मिठाई, मेरी मिठाई, ओ मुझे मिठाई दो, मेरी मिठाई, मेरी मिठाई, अरे ये क्या होता है? अरे अरे मिठाई, मिठाई, अरे मुझे भूख लगी है, मिठाई, मिठाई, अरे मिठाई, मैं मिठाई, मैं मिठाई। अपने आप खुल गया। कितना सुंदर गालीचा है। माया बाजार का माल है ना। जूते इतने अच्छे, अब तो इसे पहनना ही पड़ेगा। अरे 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 कहाँ? अरे अरे अब कहाँ जाओगे? वाह, मुझसे आगे भाग रहे थे, अब नहीं छोड़ूंगा। अरे 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 ये तो जूता नहीं पकड़ा है। मर गया। मर गए। अरे बचाओ, कोई निकालो। मामा मामा, अरे ये क्या कर रहे हैं? मामा मामा, पिताजी पिताजी, मुझे निकालो, मुझे निकालो। ये हार कितना सुंदर है। बच्चों, मेरा मुकुट कितना सुंदर है। मेरा बाजूबंद कितना अच्छा है। अरे मेरा मुकुट कहाँ गया? अरे मेरा बाजूबंद द्वारका के माया बाजार की माया। देखो दर्पण में। दुशासन जी, बारातियों से कह दो कि द्वारका से प्रस्थान करें। जी। अरे क्या था? पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं आऊं। आज तो हम धन्य हो गए बेटी। सब तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हें इतना सब बल कहाँ से आ गया? अरे माँ वो अरे ये तो ब्याह की खुशी का उन्माद है। अच्छा। अरे तुम यहाँ वहाँ कहाँ भटक रही हो? राजकुमारी का श्रृंगार करो, लग्न मंडप में ले जाना है। अरे राजकुमारी जी वहाँ भी और यहाँ भी? कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो? राजकुमारी एक ही है, दो नहीं। जाओ इसे ले श्रृंगार करो। जाओ बेटा, जाओ। चलिए राजकुमार जी। चलो यहाँ से, चलेगा। अभिमन्यु, अभिमन्यु, तुम्हें मेरे संग नहीं रह सकते। मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं, एक ही मार्ग है। क्या? हम यहाँ से भाग चले। राजकुमारी जी वहाँ नहीं, यहाँ। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। तेरा कोमल कोमल अंग है, गोरा 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 रंग है। हाँ तेरा कोमल कोमल अंग है, तेरा गोरा 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 रंग है। सिंगार मुझे जामिया के द्वार, सजाओ सिंगार मुझे जामिया के द्वार। चुपके चुपके चली मिलेगा वहाँ पिया
मेरा कोमल कोमल अंग है, मेरा कोमल कोमल अंग है। ओ पद्मिनी, अरे ओ रंभा, ओ कमला, चोली के ये बंधन पे करूं मैं कौन उपाय, करना कौन उपाय। कमर में मेरे कसी करधनी, देख सहेली खुल खुल जाए, देख सहेली खुल खुल जाए। उंगली में अटकी अंगूठी जी मेरा घबराए, हा 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 हा, आजी तेरा बड़ा। मेरा कोमल कोमल अंग है, मेरा कोमल कोमल अंग है। तड़प तड़प मेरे कमर, हाँ हाय न पहली जाए, पायल घायल करती मुझको, पाँव में मेरे नहीं समा, पाँव में तेरे नहीं समा। बड़ी जतन से बनाई नथनी, नाम में अटके झटका खा, नाक में अटके झटका खा। मेरा कोमल कोमल अंग है, मेरा कोमल कोमल अंग है। मेरा गोरा 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 रंग है, मेरा गोरा 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 रंग है। वहां संभालिए, मैं इधर देखता हूँ। अच्छा, देवर जी, आप यहाँ, हम यहाँ वहाँ ढूंढ के हार गए। क्या करूं भाभी, यहाँ भी देखना पड़ता है और वहां भी। अभिमन्यु, मामा, अरे छिपकर भागना चाहते हो? इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। परंतु हमें यह स्वीकार नहीं। तुम्हें यदुवंश कुल की मर्यादा और बलदाऊ भैया के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। बलदाऊ मामा ने कौरवों की मित्रता के लोभ में आकर अपनी छोटी बहन सुभद्रा की राखी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने पांडवों की मान मर्यादा पर ऐसी ठोकर मारी है कि पांडव पुत्र, बताइए उदय मामा के सम्मान का हम कैसे ध्यान रखें? अभिमन्यु, बलदाऊ मेरे बड़े हैं, पूज्य हैं। उनके सम्मान की रक्षा मेरा कर्तव्य है। काका, आपने मुझे जीवित रहने के लिए विवश किया, हमारे प्रेम को प्रोत्साहन दिया, कई बार हमें संकट से बचाया, परंतु आज ये विचित्र व्यवहार क्यों? आपकी इच्छा क्या है? हमारी कोई इच्छा नहीं सुरेखा, परंतु हम डरते हैं बलदाऊ भैया की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हुआ तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठेगी और फिर उसका परिणाम जानते हो? मामा, वो बालक परिणाम की चिंता क्या करेगा जिसने माँ के गर्भ में युद्ध कला सीखी हो? अभिमन्यु, मत भूलो युद्ध क्षेत्र में कृष्ण और बलराम साथ होंगे। तो उनके हाथ भांजे और पुत्री के लहू से रंगे। काका, तो उठाइए अपना चक्र सुदर्शन और उड़ा दीजिए मेरा मस्तक। सोच क्या रहे हैं? लीजिए मेरा बलिदान। बलिदान? संभवतः हमें ही बलिदान देना होगा। एक ओर कर्तव्य का पालन, दूसरी ओर बलिदान। अभिमन्यु, तुम दोनों हमारे कक्ष में जाकर हमारी प्रतीक्षा करो, कन्यादान हम करें। काका, काम बहुत है। बैठो बेटा लक्ष्मण। क्या है? हाँ, बैठो। मामा, बिठा दिया। मैंने तुम्हें सदैव सद्बुद्धि दी है, परंतु आज तुम अपनी बुद्धि से काम लेना। मैं समझ गया मामा। समझ गया नहीं? हाँ? समझ गई? हाँ, समझ गई।
मामा, कितनी सुंदर जोड़ी है। हाँ सुयोधन। क्या है? मुझे बचाओ। क्या हुआ युवराज? सुरेखा नहीं है, डाल। क्या कहा? कुछ नहीं बलराम जी, सपना देखा था। सत्य नहीं होता बलराम। शांत हो जाइए। जाओ बैठो युवराज, बैठ जाओ, जाओ बैठ। जा रहा हूँ मामा। पिताजी! मामा! क्या है? मामा! पकड़ इसे! ये तो कोई बागी है। राजकुमार मूर्ख नहीं बनते। तो आप ही से ब्याह कर लो ना। चुप रहो। ये मूर्ख बार बार मेरी पुत्री का अपमान कर रहा है। ये ब्याह के आनंद का उन्माद है बलराम जी। सब ठीक हो जाएगा। बेटे जाओ, बैठो बैठो बैठो। जाओ 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 बैठो, चलो। आप कहते हैं ना, हाँ तो जाता हूँ। ठीक है, जाओ बैठो बैठो। हाँ बैठो बैठो मामा! बैठो बेटे, बैठो बैठो। हाँ। पुरोहित जी, हस्त मिलाप कराइए। युवराज धीरज रखो। बिटिया। अरे अरे राजकुमार, क्या है? मामा! हाँ ये तो अभी टांग मार रही है। चुप, संभल के चलो चलो चलो। मामा आशीर्वाद प्रसन्न है, सौभाग्यवती भव। जाओ पिताजी के पाँव पिताजी, पिताजी आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो, सुखी रहो। सुरेखा, तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया बेटी। सदैव सुखी रहो। बलराम जी, श्री कृष्ण जी, वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। वर को अवश्य आशीर्वाद दूंगा, किंतु वधू को नहीं। क्यों? ये सुरेखा नहीं है। तो ये कौन है? मैं हूँ अभिमन्यु का बड़ा भाई, महाबली भीमसेन का पुत्र, मामा घटोत्कच का। तो सुरेखा कहाँ? सुरेखा यहाँ है। जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो आकर मुझसे ले जाए। ये सब क्या हो रहा है? जयद्रथ, पकड़ लो उसे।
सुरेखा अभिमन्यु आ जाओ भैया आ जाओ। हाँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आओ। भैया आ जाओ सुरेखा। ठीक है। बैठ जाओ सुरेखा। ठीक है, संभाल के संभाल के। बेटे खट्टू, माँ, मेरे लाल। काकी, हाँ तुम्हारे लिए गुड़िया जैसी सुंदर बहू लाया हूँ, देख लो। सुरेखा, हाँ? मेरी बहू। छुक छुक छू। बेटी, बेटी, ये मेरी जेठानी घटोत्कच की माँ। जाओ बेटी, बड़ी सास के चरण छू। रहो बेटी। बेटा घटोत्कच, तूने जो कहा था कर दिखाया।